शास्त्र विहिता, शास्त्रों में जो विधान किया गया है, यज्ञादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात्, जो यज्ञ है, याग है, आदि से याग ले सकते हैं। यज्ञ अलग होता है, याग अलग होता है। जो हम यज्ञ से मतलब यहां अग्निहोत्र, जो हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं उसको आप यज्ञ कह सकते हैं। और याग जो होता है वो बड़ा होता है, उसको आप ऐसा कह सकते, बड़ा यज्ञ ऐसा बोल सकते हो। तो दैनंदिन नित्य कर्म में जो दैनंदिन यज्ञ हम करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं, और जब बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसको याग कहते हैं। तो दैनंदिन यज्ञ हो या बड़े बड़े याग हो, जैसे कि सोम याग है, अश्वमेध है, राजसूय है, ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। और जब व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है तो उसका फल तो बहुत बड़ा बड़ा होगा। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल। अगर मान लीजिए आज आप सोमयाग करना चाहते हैं, ठीक ठाक से सोमयाग करना चाहते हैं, उसके लिए 2 शर्तें हैं कम से कम। एक तो जो यजमान बनने वाला है उसको वेदवित होना पड़ेगा, कम से कम 1 वेद पढ़ा हुआ। कम से कम 1 वेद पढ़ने का मतलब है 1 वेद उसका ब्राह्मण, और 6 अंग और 6 उपांग, इतना पढ़ना पड़ेगा उसको, तब वो यजमान बन सकता है। एक शर्त। ऐसा कोई कोई मिल जाता है। यहां जो पढ़ता है वो मूल को पढ़ता है, उससे उसके अर्थ को नहीं पढ़ पाता, इतना टाइम नहीं है उनके पास, जो भी कारण है। उसको मूल पढ़ लेता है व्यक्ति, यानी 1 वेद को स्मरण कर लेता है, और उस वेद का 1 ब्राह्मण को स्मरण कर लेता है, और 6 अंगों को स्मरण कर लेता है, और 6 उपांगों को स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है मूल को। आप 1 को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने स्मरण करता है। अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो जिस सांख्य को आप पढ़ रहे हैं इसके सूत्र याद कर लो, स्मरण कर लो। बहुत कम सूत्र हैं, 550 भी नहीं है, बहुत कम सूत्र हैं, इनको याद कर लो, देखते हैं आप। तो वो 1 वेद को, 1 ब्राह्मण को, 6 अंग, 6 उपांग, इन सब को मूल को कंठस्थ कर लेता है, तब वो अधिकारी बनता है। इतना ही नहीं, वो प्रतिदिन 5 यज्ञ करता है। कितने? 5। ब्रह्म यज्ञ करता है दोनों समय, देव यज्ञ करता है दोनों समय, अतिथि यज्ञ करता है, बलिवैश्वदेव यज्ञ भी करता है, और पितृयज्ञ भी करता है। क्रम से बोलो, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञों को प्रतिदिन दोनों समय करता है। इतना ही नहीं, 15 दिन में और फिर 15 दिन में, महीने के 2 बार, एक पूर्णमासी अष्टी करता है, एक अमावास्य अष्टी करता है। प्रतिदिन 5 यज्ञों को करना, हर 15 दिन में वो पूर्णिमा और अमावास्या इनको लेकर के जब वो यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के लिए 16 ऋत्विक आते हैं। कितने? 16 ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है घर पे हर 15 दिन में। ऐसा जो रोज करता हुआ आता है और उसको एक संज्ञा मिल जाती है जिसको कहते हैं अग्निहोत्री, उसको अग्निहोत्री कहते हैं, यानी अग्निहोत्र करने वाला। इतना सारा ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकार है सोमयाग करने का। कितना मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, याद रखिएगा। और इतना कर लेता है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो सोमयाग कर सके। उसके लिए काफी खर्च होता है, पैसा लगता है, क्योंकि सोमयाग में जो दक्षिणा होती है वो निश्चित होती है पहले से। आप ये नहीं कह सकते मेरे को इतना सामर्थ्य है कि मैं इतना ही दे सकता, ऐसा नहीं चलेगा। वहां तो इतना निश्चित, इतना ही देना पड़ेगा आपको। ऐसा वो जो ऋत्विक आते हैं
बहुत सारे ऋत्विक आते हैं, उन सबको दक्षिणा जो है निश्चित होती है, इनको इतनी दक्षिणा, इनको इतनी दक्षिणा, ऐसे सारा मिला लो। फिर लोग आने वाले होते हैं उस याग में, देखने के लिए आते हैं ना, उन लोगों को खिलाना पिलाना, उनको ठहराना, ये सब करके आज के तारीख में अगर आप में से कोई सोमयाग करना चाहते हैं तो कम से कम, थोड़ा सा कम करके करेंगे तो 10 करोड़ खर्च हो जाएंगे। ठीक है, सोमयाग करना होगा। देखिएगा, ऐसे जो बड़े बड़े याग, सोमयाग, अश्वमेध, राजसूय, ऐसे जो याग करने वाले हों तो देखिएगा कितना बड़ा फल मिलेगा उनको, बहुत बड़ा फल मिलता है। उस बात को यहां पर लेकर के बताया जा रहा है कि उत्कर्षादपि, शास्त्र विहिता, जो शास्त्रों में विधान किया गया है, किनका? यज्ञादि, यज्ञ याग, और जो भी अदृष्ट साधन अनुष्ठानाद, अदृष्ट साधनों के लिए अनुष्ठान किया जाता है, यानी स्वर्ग कामो यजेता, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाला हो यज्ञ करे। ग्राम कामो यजेता, जो गांव का प्रधान सरपंच बनना चाहता है, ये एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, यज्ञ करे। पर उसके लिए केवल यज्ञ करने का मतलब केवल बैठ करके घी जला करके सामग्री डाल करके ऐसा करने से वो बन जाएगा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। उस यज्ञ को करने के लिए उसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत जो करे वो बढ़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ता है ना उसको। लोगों के पास जाकर के उनके सुख दुख सुन करके, उनके दुखों को दूर करके सुख देने का वो प्रयास करेगा। ये सब करके पूरा ग्राउंड वर्क करके फिर आएगा तो जीतेगा, बनेगा, इसका यह अभिप्राय होता है। अश्वमेध याग का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि घोड़े को छोड़ दिया और वो पूरी धरती का राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं। उसको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो कहेंगे तो उसको लड़ना पड़ता है, उनको जीतना पड़ता है, तब जाकर के पूरे देश को वो अपने अधिकार में कर लेगा। इसका यह अभिप्राय होता है। उद्यम मेहनत के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये कहना यही चाह रहे हैं, हो जाए, आप बड़े बड़े याग कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उत्कर्ष तो मिलेगा, उससे बहुत बड़ा बड़ा फल मिलेगा, लेकिन जिस मोक्ष को आप चाहते हो, जिस मुक्ति को आप चाहते हो, वो नहीं मिलने वाला है। वो दोबारा आना पड़ेगा आपको, उस फल को भोग करके वापस सामान्य होना पड़ेगा आपको, तुरंत, एक जन्म के बाद।